वैसे तो ये फिल्म 2 घंटे 56 मिनट पर मबनी रोमांस एक्शन फिल्म है, लेकिन इसके स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ये कहानी विश्वास पर आधारित है। खैर फिल्म के आगाज में दो भाई बड़ी मेहनत से करके कमाई चूड़ियां ला के कहते हैं इन्हें पहन हमारी माई। वैसे पुरानी फिल्मों में अगर किसी माँ को दुख दर्द रंज मुसीबत परेशानी में मुब्तला दिखाना होता था ना, तो शी इज द बेस्ट ऑप्शन। करण अर्जुन की तरह ये श्याम घनश्याम में भी और राम लखन में भी दो ही भाइयों की दुखी माँ थी। खैर इसने अपने दोनों बेटों को इतने सालों से झूठ बोला होता है कि तुम्हारा बाप शहर गया है, हालांकि वो ऊपर गया है। असल में बड़े ठाकुर के बेटे ने एक गरीब औरत से शादी की थी, तो बड़े ठाकुर के भतीजे दुर्जन सिंह ने दौलत की लालच में इन दोनों के पिताजी को मार दिया, लेकिन बड़े ठाकुर ने अपनी सारी दौलत अपनी बहू के बेटे करण अर्जुन के नाम कर दी। अब गैस करो विलन कौन होगा? वही जो इन दोनों फिल्मों में विलन था। मैं पैदाइशी कमीना हूँ। और मजे की बात यह है कि तीनों फिल्मों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि दोनों बेटों को विलन से बादला लेना है। हीरो हीरोइन चेंज करते रहो, गुपचुप जैसे सॉन्ग्स का तड़का लगाते रहो। और हाँ, गुपचुप से याद आया कि टोटल फिल्म तो 2 घंटे 56 मिनट की है और उसमें 41 मिनट और 37 सेकंड्स के गाने ही हैं, और इसके अलावा वो वाला गाना जो आपको बार बार सुनने को मिलता है। आधी फिल्म तो इसी राग में गुजर जाती है, ये बंधन तो। खैर यहाँ पर अचानक दुर्जन अपने दो शैतान मेरा मतलब सालों के साथ आ जाता है। बुढ़ापे में जिस्म बेकार हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपनी जिंदगी ही बेकार कर दी। दुर्गा डर के मारे कहती है हमें दौलत नहीं चाहिए और कह के चली जाती है, लेकिन ये अन्निदा दुर्गन अपने चाचे की यानी बड़े ठाकुर की एक हाथ से सांसें बंद कर देता है। ये आदमी एक हाथ से आपको बहुत कुछ करता नजर आएगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। भैया यकीन करें इस फिल्म को 2 अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। पहला एक्शन के लिए जो 90s के हिसाब से बेस्ट था, और दूसरा एडिटिंग के लिए। लगता है एडिटिंग में बंदे ने बहुत मेहनत की होगी इसलिए अवार्ड मिला है। लेकिन एक मिनट, यहाँ तलवारें चल रही हैं और साउंड्स कुसोन मुक्कों के लगे हुए हैं। ओ किसने दिया इसको अवार्ड एडिटिंग का है? आई थिंक इन्होंने सोचा ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बहुत मशहूर हो गया, इसको 2 अवार्ड तो मिलने ही चाहिए। क्यों नहीं? ठाकुर के साले पीछे से आके इनको घसीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये करण अर्जुन घोड़ों के साथ बांध के घसीटे जा रहे हैं या इन्होंने खुद रस्सी को पकड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे ही माँ को चोट लगी इन दोनों की रस्सियां खुद ब खुद खुल गयी। ये दोनों साले करण अर्जुन का हाफ मर्डर करके छोड़ देते हैं, ऊपर से ठाकुर आके इन दोनों में तलवारें घुसा देता है। फिर क्या, फिर इनकी माँ मंदिर जाके कहती है मेरे बेटे नहीं मर सकते माँ, मेरे बेटे नहीं मर सकते माँ। हैं माता जी आपके बेटे क्यों नहीं मर सकते हैं? वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। फिर उसके बाद मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओ भाई कैसे आएंगे? अकल ही कोई नहीं। लेकिन भाईजान आए हैं, उसी वक्त पैदा हो गए। आपको भूतनाथ रिटर्न फिल्म याद है ना? उसमें तो दिखाया गया कि हर पुनर्जन्म के लिए टोकन मिलता है, लेकिन यहाँ तो ठीक से बेचारे अभी अच्छे तरीके से मरे ही नहीं, उनकी आत्माएं अभी रेत में ही फंसी होंगी, लेकिन पुनर्जन्म हो गया क्योंकि ये फिल्म विश्वास पर आधारित है। और भाईजान इसी विश्वास की वजह से 25 साल गुजर जाते हैं ये कहते कहते। वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इधर इस न्यू जन्म में अब करण का नाम अजय है, जो कमाता पैसे लोगों को मार के खब्बे सज्जे है, और अर्जुन का नाम विजय है, जो मलिक की बेटी के पीछे पीछे है। न शर्म न लिहाज। और इधर अजय से भी बिंदिया नामी लड़की बचपन से प्यार करती है, लेकिन अजय नहीं करता है क्योंकि वो तकरीबन लड़की है। क्या तू वो लड़की और तेरा दिल? जाकर आईने में शक्ल देकर आ, किसी भी कोने से लड़की दिखती है? गजब बेइज्जती है। सोनिया का बाप शर्मा अजय को बहुत अच्छी फाइट लड़ता देख के सोनिया का बॉडीगार्ड बना देता है, और ये अपनी बेटी सोनिया की शादी भी अपने दोस्त के बेटे सूरज से करवाना चाहता है। और शर्मा साहब का दोस्त हो भी कौन सकता है? मैं पैदाइशी कमीना हूँ। इसके बाद 90s की फिल्म है, तो भाई अगर ये वाला सीन ना हो तो ये 90s की फिल्म मानी नहीं जाएगी। फिर क्या, मिस्टर शर्मा का फालतू मेरा मतलब पालतू अजय है विजय को मारता है, बहुत मारता है, मर जाता है, दंड पन देता है, फिर याद आता है कि ये मेरा कुछ लगता है, भाग अन्य भाग अर्जुन भाग। अब अजय को पुलिस उठा के ले जाती है और सोनिया को ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी हवेली यानी कि उसी पिंड। अब तो करण अर्जुन आएंगे ना, और सोनिया विजय को खत लिख के कहती है
विजय अजय के पास जेल में जाके कहता है कि हमारा कोई रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, और ये कह के पेंड आ जाता है। इसको सब कुछ याद आ जाता है और इसकी माँ कहती है करण कहाँ है? कहता है कि अर्जुन आ गया, करण भी आ जाएगा। इसके बाद अर्जुन जाके करण को भी छुड़ा के ले आता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तकरीबन लड़की है ये भी मुंह उठा के वही साथ आ गई, पागल है। अर्जुन करण को कहता है यही है तेरी असली माँ, इधर देख आसपास। करण कहता है मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, बंद कर अपनी बकवास। फिर ऊपर से ठाकुर के साले आ जाते हैं करण को याद करवाने। करण को भी सब याद आ जाता है और ये ठाकुर के सालों को बस फैंटी लगा के भगा देते हैं। ये दोनों साले ठाकुर को आके बताते हैं तो ठाकुर आगे से कहता है कमीने साले बेशरम। अर्जुन अपनी मशकूक सोनिया को खत भी लिखता है कि टेंशन न लो, तुम्हारे लिए करण अर्जुन आएंगे, मेरा मतलब सिर्फ अर्जुन आएगा। वैसे मजे की बात है ना, आजकल वीडियो कॉल होती है, लेकिन 90s में खत में भी वीडियो कॉल होती थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन फर्क यह है कि आजकल दोनों बात कर सकते हैं, लेकिन 90s के खत में एक तरफा बात होती थी। फिर गुपचुप गाने की आड़ में करण अर्जुन ठाकुर के हथियार चुरा लेते हैं। इधर ठाकुर के दोनों साले करण अर्जुन की चपेड़ों को दिल पे ले लेते हैं और बादला लेना चाहते हैं। पेंड के कुछ बच्चों को उठा लेते हैं, पीछे कैचअप लगा के हाथ में चिट्ठी पकड़ा के भेज देते हैं कि अगर करण अर्जुन लाल घाटी पे ना आए तो एक एक करके बच्चे लाल होते हुए आएंगे। वैसे ये सारे बच्चे एक घर के तो हो नहीं सकते, तो कितनी मजे की बात है ना कि इतने थोड़े वक्त में ही इन्होंने सारे घरों से एक एक बच्चे को इकट्ठा कर लिया। ये बच्चे हैं या रेत की ट्राली जो इन्होंने फोन किया और पेंड वाले आके इधर लाल घाटी में लुढ़क गए। दोनों हीरो जाते हैं बादला लेने। जिस तरह इन सालों ने इनको भगा भगा के मारा था, ये भी उनको भगा भगा के मारते हैं। वैसे एक बात तो आपको पता है कि ठाकुर खुद कहता है मैं पैदाइशी कमीना हूँ। तो सक्सेना ठाकुर को कहता है कि तुम्हारे साले मर गए इसलिए शादी आगे कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर कहता है ये शादी उसी डेट पे होगी, अगर कोई होशियारी की तो तुम्हारी लाश यहाँ से शहर जाएगी। ये सुन के इसके बाप की आंखें खुल जाती हैं और जाके अपनी बेटी को कहता है कि बेटी जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जब ये अपने आशिक विजय को मिलती है तो पता चलता है ये सक्सेना की चाल थी और ठाकुर के आदमी आके विजय को घेर लेते हैं। तब ठाकुर कहते हैं ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। ठाकुर बेचारे की अभी बात पूरी होती नहीं कि ऊपर से ही करण आके लड़ाई शुरू कर देता है। उसके बाद क्या घोड़े दगड़म शरम पयम दिशुम दिशुम यम प्ला पूरा पेंड करण अर्जुन के साथ मिल जाता है और छतों पे जाके लेट जाता है। वैसे यार पुलिस किधर है यार? पूरे गांव ने मिलकर ठाकुर की पूरी फौज को खत्म करने का प्लान बनाया हुआ था, जाल बिछाए हुए थे और पूरा गाँव सबको मार मार के सुथराई के साथ लाशें साइड पे करते जाते हैं। फिर आखिरकार ठाकुर देख ही रहा होता है कि उसका बेटा सूरज जमीन पे गिर के फौत हो जाता है। ठाकुर अनिदा सक्सेना को गोली मार देता है, पागल है, ताकि उसकी बेटी आई मैं उसको पकड़ के बंदी बना लूं। जैसे ही सक्सेना मरता है सोनिया पता नहीं किस गोठे से निकल के आ जाती है, डैडी। करण अर्जुन ठाकुर के सामने आते हैं, हाथों पे गोली खाते हैं, उसको पेंजते हैं, मार देते हैं, सिंपल किस्सा खत्म। वैसे कितना मजा था ना कि इस बार एंड पे आके फिर करण अर्जुन मर जाते हैं, ऑडियंस के साथ प्रैंक हो जाता है और इसका चैप्टर 2 आता है, फिर पुनर्जन्म। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खैर उम्मीद है बस कि आपको ये मैंने 7-8 मिनट की बकवास पसंद आई होगी। हमारा मकसद यही है पूरी फिल्म को 7-8 मिनट में कंसाइज करना। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें। कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस मूवी का कॉमेडी वर्जन आना चाहिए। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।